वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों के शोधन के 5वें तरीके के बारे में चर्चा करेंगे, जो है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी देखिए, क्रोमैटोग्राफी जो है यह ग्रीक शब्द क्रोमा प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। क्रोमा माने होता है रंग, क्रोमा माने होता है रंग, और ग्राफी माने होता है लेखन। क्रोमा माने रंग, ग्राफी माने लेखन, अर्थात रंगों का पृथक्करण या लेखन। देखिए, ये जो विधि है, यह विधि 1906 में स्वेट द्वारा दी गई थी। विभिन्न प्रकार के रंगीन पदार्थों के पृथक्करण के लिए, अलग अलग रंगों को पृथक्करण के लिए यह विधि दी गई। इस विधि के द्वारा जो है मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों जैसे विटामिन, हार्मोन व एमिनो अम्ल आदि का पृथक्करण किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी होती है, उसकी परिभाषा कैसे देते हैं? क्रोमैटोग्राफी जो है, इसकी परिभाषा को नोट करेंगे। भिन्न भिन्न अधिशोषकता, भिन्न अधिशोषकता वाले भिन्न शोषकता वाले पदार्थों को स्थिर व चलायमान अवस्थाओं में वितरित करके पृथक करने की क्रिया क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। देखिए, क्रोमा माने रंग, ग्राफी माने लेखन। ये विधि जो है, जो क्रोमैटोग्राफी से 1906 में स्वेट द्वारा दी गई, रंगीन पदार्थों को अलग अलग करने के लिए विधि दी गई। क्रोमैटोग्राफी होती क्या है? भिन्न भिन्न अशोषकता वाले पदार्थों को स्थिर व चलायमान अवस्थाओं में वितरित करके पृथक करने की क्रिया को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। इसमें जो है, इस विधि में मुख्य रूप से विटामिन, हार्मोन व एमिनो अम्ल आदि का पृथक्करण किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी जो है, ये कई प्रकार की होती है। क्रोमैटोग्राफी, पहला है अधिशोषण अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी एक होती है। दूसरी होती है वितरण क्रोमैटोग्राफी। तीसरी होती है आयन विनिमय क्रोमैटोग्राफी। चौथी होती है वाष्प अवस्था क्रोमैटोग्राफी। हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से दो क्रोमैटोग्राफी, अधिशोषण और वितरण। पहली अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी, दूसरी वितरण क्रोमैटोग्राफी। देखिए, पहला जो है अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी से देखते हैं। अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी, ये क्या होती है? देखिए, अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, इसको जो है एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। यह जो है दो प्रकार की होती है। पहली स्तंभ क्रोमैटोग्राफी या कॉलम क्रोमैटोग्राफी होती है, और दूसरी होती पतली परत क्रोमैटोग्राफी। इसके दो भाग हैं। पहला है स्तंभ, पहले ही है स्तंभ क्रोमैटोग्राफी। ये क्या होती है? देखिए, जो स्तंभ क्रोमैटोग्राफी है, इसे देखते हैं ये क्या होती है। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। स्तंभ क्रोमैटोग्राफी जो है, स्तंभ क्रोमैटोग्राफी में एक लंबी कांच की नली लेते हैं। स्तंभ क्रोमैटोग्राफी में एक लंबी कांच की नली लेते हैं। ये इस प्रकार से स्तंभ क्रोमैटोग्राफी में एक लंबी कांच की नली लेते हैं, और इस नली में जिस भी कार्बन यौगिक को अलग करना होता है,
उसके रंगीन पदार्थों को अलग करना होता है, उसका किसी उपयुक्त विलायक में विलयन बनाते हैं। जैसे ईथर, पेट्रोलियम आदि में उसका विलयन बना करके, और ये जो कांच की नली है इसमें कोई भी भिन्न भिन्न अधिशोषक रखते हैं, जैसे सिलिका जेल, एल्यूमिना या मैग्नीशिया आदि का इसमें मिश्रण रखा जाता है और यहाँ से उसको गिराते हैं, मिश्रण को यहाँ से गिराते हैं। जब गिराते हैं तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पदार्थ अशोषित हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पदार्थ जो अशोषित हो जाते हैं। जो पदार्थ जितना जल्दी अशोषित होगा वो पहले ही अशोषित हो जाएगा। कुछ पदार्थ यहाँ पर अशोषित हो जाते हैं, जिसके अधिशोषण की दर तीव्र होगी वो यहीं पर अशोषित हो जाएगा, ए नंबर पर। इसके बाद जिसके अशोषण की दर धीमी होगी वो बाद में अशोषित होगा, जिसके अशोषण की गति धीमी होगी वो बाद में अशोषित होगा। जैसे कुछ पदार्थ यहाँ पर होंगे अशोषित, इसके बाद जिसकी अशोषण की गति और धीमी होगी वो सबसे नीचे जाकर के अशोषित होगा। कुछ पदार्थ यहाँ पर जाकर अशोषित होंगे। इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर पदार्थ अशोषित हो जाते हैं। तीन पदार्थ, ये तीन रंगीन पदार्थ उसमें हैं, तो अलग अलग जगहों पर इस प्रकार से अशोषित हो जाते हैं। बाद में इन्हें जो है तो यहाँ से निकाल करके सबको चाकू से काट के अलग कर लिया जाता है। तो ये था कॉलम या कॉलम स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद दूसरा होता है पतली परत क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें एक कांच की पट्टी लेते हैं, एक कांच की स्लाइड लेते हैं और इस स्लाइड में लगभग 0.2 mm की सिलिका जेल, एल्यूमिना या मैग्नीशिया आदि एक लेई बना करके इसके ऊपर लगा देते हैं और ऊपर लगाने के बाद इसे एक जार में लटका देते हैं। इस प्रकार से कांच एक जार में लटका देते हैं ये। और इसमें जो है जिस मिश्रण को अलग करना होता है उसकी कुछ ऊंचाई पर ड्रॉपर से एक बूंद यहाँ पर गिरा देते हैं और यहाँ पर कोई उपयुक्त विलायक भर देते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो है विलायक इस पट्टी में या शोषक पट्टी होती है इसमें ऊपर चढ़ता है और उसी के साथ ये मिश्रण भी ऊपर चढ़ता जाता है। इसके चढ़ने की दर जो है, और ये जो है भिन्न भिन्न जगहों पर, इसमें भिन्न भिन्न जगहों पर इसके रंगीन पदार्थ अशोषित होते जाते हैं। भिन्न भिन्न जगहों पर इसके अशोषित भिन्न भिन्न रंगों जो हैं वो अलग अलग जगहों पर अशोषित होते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये थी पतली परत क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा तीसरा है कागज क्रोमेटोग्राफी। कागज क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसमें एक विशेष प्रकार का कागज होता है, जिसमें एडजॉर्बर मटेरियल लगा रहता है। एक विशेष प्रकार का कागज होता है जिसमें अशोषक लगा होता है। उसको जो है एक विलायक से भरे हुए जार में लेते हैं और इस प्रकार से लटका देते हैं और उसमें जो है जिस मिश्रण को अलग करना होता है उस मिश्रण को एक बूंद या एक दो बूंदें यहाँ पर उसकी रख देते हैं। और जैसे जैसे विलायक ऊपर बढ़ता जाता है, कागज़ की पट्टी में आगे ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रंगीन पदार्थ जो अलग होते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये थी कागज़ क्रोमेटोग्राफी। इस प्रकार से ये थी अशोषण क्रोमेटोग्राफी व कागज़ क्रोमेटोग्राफी। धन्यवाद।